हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में समझा था ये जो बाउंस है सी और 3 का बाउंस, यहाँ से जो बाउंस है यहाँ से हम ए और 1 बी और 2 और सी और 3 कंसिडर कर रहे थे और इसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 23 to 38%। अगर ये 38% के नीचे पहले 15-30 मिनट में ही जाता है तो ही निफ्टी में हम नेगेटिव थे, अदरवाइज इस रेंज में हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। 17,292 से लेके 17,382, राइट। और यहाँ पे निफ्टी में हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिला 17,200 के ऊपर और ये बाउंस कंटिन्यू रहा और एग्जैक्टली यहाँ पे ये 17,381 के समथिंग यहाँ पे हाई लगाया, ऑलमोस्ट 123% जो है वो भी अचीव हो गया। अभी अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में ये जो सपोर्ट रेंज जो हम बार बार डिस्कस करते आ रहे थे कि अगर निफ्टी को बाउंस करना है तो इसी रेंज में से बाउंस मिलना चाहिए, अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो और भी नेगेटिव बन सकता है। लेकिन इसी रेंज में से यहाँ पे बहुत ही टाइम स्पेंड कर रहा था और इसका रिट्रेसमेंट जो हमने निकाला था 38%, इसके ऊपर नहीं ये जा रहा था, राइट। लेकिन ये 38% के ऊपर ओपन होने के बाद ये बहुत ही अच्छा मूव किया। अभी अगर हम क्या करेंगे, अभी ये एबीसी को देखने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पे कंफर्म ये ओवरलैपिंग के साथ एबीसी हो चुका है, राइट। यहाँ पे हमने ए और 1 और बी और 2 की जगह एबीसी कंसिडर कर लिया है। अभी ये जो बाउंस है उस पर ही हम फोकस करेंगे, इसका जो अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट था उसको ये इसने ब्रेक कर लिया है, तो यहाँ से जो बाउंस है उस पर ही हम फोकस करेंगे कि ये अब किस तरीके से ऊपर जा सकता है और नीचे आता है और डाउन साइड में अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है तो डाउन साइड के लिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो सकते हैं, राइट। तो इसी बाउंस पे अब हमारा फोकस होना चाहिए। अब ये आगे का डिक्लाइन हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो बाउंस है वहाँ पे ये ए और 1 और बी और 2 कंप्लीट हो चुका है। सी और 3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो 100 to 123% की रेंज, यहाँ पे एग्जैक्टली 123% का हाई लगाया है। 161% आ रहा है 17,526, राइट। तो ये नेक्स्ट लेवल है 30 मिनट चार्ट में। और यहाँ से अगर सपोर्ट की बात करें इस लेवल से तो ये सी और 3 का रिट्रेसमेंट अगर हम निकालते हैं तो 23 और 38% की रेंज आ रही है 17,271 से लेके 17,202। तो ये रेंज भी नीचे आ रही है, ये सपोर्ट रेंज जो है, और ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है 17,202, राइट। तो ये जो रेंज है ये तो बहुत बड़ी रेंज है, ये 202 से लेके 526, राइट। तो ये 300 पॉइंट से भी ज़्यादा की रेंज है। तो मंडे के लिए हम यहाँ से सी और 3 का जो बाउंस है उस पर फोकस करेंगे कि वहाँ से हमें कोई छोटी रेंज मिलती है कि नहीं मंडे के लिए ट्रेड करने के लिए, राइट। तो उस सी और 3 को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे सी और 3 के अंदर 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। ध्यान से समझना, इसका काउंटिंग 1 और 2 के बाद, ये हम सी और 3 की बात कर रहे हैं, उसके बाद 1 और 2 के बाद क्या आएगा, ये ब्लू वाला 3, फिर 4 ब्लू वाला और फिर 5, इस तरीके से ये जाएगा आगे, राइट। अब ये ब्लू वाला 3 जो है यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है उसको अगर हम देखें तो उसके अंदर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है और उसका वाला 3, ये रेड वाला 3, 4 और 5, राइट। यहाँ पे ये पूरा होगा 5। तो यहाँ से जो रेड वाला 3 शुरू हुआ है उसके अंदर ये 1, 2, 3, 4 कंप्लीट हो चुके हैं और फिफ्थ का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले, ये 3 जो है वो एक्सटेंडेड नहीं है, इसलिए फिफ्थ जो है वो 61% होना चाहिए 17,418, जो अभी भी नहीं आया है, राइट। तो ये ब्लू वाला फिफ्थ जो है वो यहाँ पे पूरा होना चाहिए। तो ब्लू वाला फिफ्थ का प्रोजेक्शन अभी नहीं आया है और ब्लू वाले फिफ्थ के अंदर अगर हम काउंटिंग देखें तो 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुका है और उसका फिफ्थ का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो यहाँ पे 17,394 से लेके मैक्सिमम लेवल जो है, एक्चुअली ये 38 to 61% जो है ये जनरली इस रेंज में आता है 394 से लेके 430 की रेंज में, राइट। लेकिन मैक्सिमम लेवल, क्योंकि ये ओवरऑल वेव 3 चल रहा है तो हो सकता है कि ये ज़्यादा ही बाउंस कर दे, तो मैक्सिमम लेवल उसका आ रहा है 17,485, राइट। बाकी नॉर्मल रेंज है 394 से लेके 430 की रेंज में ये वेव 5 ये पूरा कर सकता है, मतलब कि ये 3 पूरा हो सकता है। उसके बाद हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है जो हमने यहाँ से निकाला है। अभी के लिए यहाँ से ये डिक्लाइन करता है तो हमने रिट्रेसमेंट निकाला है 17,290 से लेके 17,200
233। अगर प्रेजेंट लेवल से ही डिक्लाइन करता है तो ये सपोर्ट रेंज है और ये डाउनसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है। 17,233 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर से निफ्टी नेगेटिव बन जाएगा, राइट। अगर प्रेजेंट लेवल से बाउंस करता है तो ये जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है, हो सकता है कि पैनिक बाइंग में ये यहाँ तक भी आ जाए। ओवरऑल ये पूरी रेंज जो है अभी मंडे के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है, राइट, स्पेशली ये रेंज, राइट। तो अपसाइड के लिए इस रेंज में एक बार ये 5 पूरा करके इसका 3 पूरा कर सकता है, राइट। तो उसके बाद ये रिट्रेसमेंट जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का निकाला है उसको शिफ्ट कर देंगे, इस रेंज में जो भी हाई बनेगा वहाँ से इसको निकालेंगे, राइट। तो फिर वो सपोर्ट रेंज हो जाएगी। उसके बाद इस सपोर्ट रेंज में से फिर से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे करेक्टिव डिक्लाइन के बाद। इस तरीके से ये CO3 आने वाले टाइम में प्रोग्रेस कर सकता है। मंडे के लिए जो पॉसिबल सिनेरियो था वो हमने यहाँ पे इस रेंज में समझने की कोशिश की है। तो इस हिसाब से आप निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।